पार्वती माता के स्वादिष्ट पकोड़े। एक बार पार्वती माता को पकोड़े खाने का मन कर रहा था। पुत्र गणेश और अशोक सुंदरी, देखा ना आज मौसम कितना सुहाना है और पृथ्वी पर भी वर्षा हो रही है, तो मेरा मन है हम स्वादिष्ट पकोड़े पकाएं और उसे खाएं। तो बच्चों, आपका क्या ख्याल है, जल्दी से बताओ। यह सुने गणेश का मन आनंद से भर गया। वह बोले, अरे माता, आपने तो मेरी मन की बात कह दी। और माता, आपकी स्वादिष्ट पकोड़े की चर्चा तो पूरे ब्रह्मांड में होती है। माता जल्दी बनाओ। अरे पुत्र गणेश, इतना उत्साहित मत हो, पहले मुझे तुम्हारे पिताजी से पूछने दो, फिर उत्साहित होना। फिर पार्वती माता महादेव जी को पूछने जाती है, लेकिन वो देखती है कि महादेव जी तो तपस्या में लीन है। जब माता पार्वती वहाँ से जाने लगती है, तब महादेव अपनी आंखें खोलते हैं। यह देखकर माता पार्वती महादेव जी के पास आती है और उन्हें पूछती है, स्वामी, मेरे और बच्चों का ख्याल है कि क्यों ना हम आज गर्म पकोड़े बनाएं। देखो ना, आज मौसम भी कितना सुहाना है और पृथ्वी पर वर्षा भी हो रही है। आपका क्या ख्याल है, मैं पकोड़े बनाऊं या नहीं? यह सुनकर महादेव जी बोले कि ज़रूर बनाना पार्वती, और मुझे लगता है कि हमें सारी देवी देवता को भी बुलाना चाहिए। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? यह सारी बातें गणेश जी चुपके चुपके सुन रहे थे और वह मन ही मन मुस्कुराने लगे। और पार्वती माता गणेश को सबके घर आमंत्रण देने के लिए कहती है, आत्मवंदन प्रभु जी, अच्छा हुआ आप दोनों एक साथ ही मिल गए। मुझे आप दोनों को आमंत्रण देना है। मेरी माता स्वादिष्ट पकोड़े बनाने वाली है, तो आप पकोड़े खाने के लिए जरूर आना, ठीक है? पुत्र गणेश, हम जरूर आएंगे। और बहन पार्वती के हाथ के पकोड़े तो हमें बहुत पसंद है, क्यों ब्रह्मा जी? और पुत्र गणेश, तुम समय की चिंता मत करो, हम जितना हो सके उतना जल्दी आएंगे। फिर गणेश वहाँ से जाता है और सरस्वती माता और लक्ष्मी माता के पास आता है। प्रणाम माताओं, मैं आपको आमंत्रण देने आया हूँ। मेरी माता आज गरम गरम पकोड़े बनाने वाली है, तो आप मेरी माता के हाथ के गरम गरम पकोड़े खाने के लिए जरूर आना। फिर माता सरस्वती बोलती है, पुत्र गणेश, हम दोनों जरूर आएंगे। और हाँ, अपनी माता श्री से पूछना कि उन्हें कोई मदद लगे तो हमें पुकारे, हम सहायता करने के लिए जरूर आएंगे। यह सुनते ही गणेश जी बोले, नहीं नहीं माताओं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे माँ ने पहले से बताया है कि मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर मदद लगे तो हम हैं ना। आप दोनों निश्चिंत रहिए, आप सिर्फ आओ, खाओ और विश्राम करो, बाकी हम संभाल लेंगे। देखा ना सरस्वती, कितना चतुर हो गया है अब गणेश, माँ की सहायता भी करने लगा है, माँ की सारी बात सुनता है। जीते रहो पुत्र। धन्यवाद माता, पर चतुराई की ऐसी कोई बात नहीं है। सभी बच्चों को अपनी माँ की सहायता करनी ही चाहिए, इसमें ही उनका भला है। प्रणाम नारद जी, मैं आपको आमंत्रण देने आया हूँ। मेरी माता आज शाम को गरम गरम पकोड़े बनाने वाली है, तो खाने के लिए ज़रूर आना। फिर नारद जी बोले, पुत्र गणेश, मैं ज़रूर आऊँगा, और देखना शाम को मेरी ही उपस्थिति सबसे पहली होगी, तुम निश्चिंत रहो। पुत्र गणेश, तुमने सबको आमंत्रण दे दिया ना? ये रह तो गया नहीं ना? नहीं नहीं माँ, कोई नहीं बच्चा है, मैंने सबको आमंत्रण दे दिया। आप चिंता मत करो, और अगर कुछ सहायता लगे तो बोल देना। इसके लिए धन्यवाद, लेकिन सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र गणेश। जाओ अब तुम खेलो, तब तक के लिए मैं सब्जी रोटी बनाती हूँ। दूसरी ओर अशोक सुंदरी माता पार्वती के बने हुए पकोड़े पर ध्यान रख रही थी। उसने वो बातें सुन ली और वो बोली, माँ, आप तो सिर्फ पकोड़े बनाने वाली थी, तो सब्जी रोटी दाल चावल मीठा क्यों बना रहे हो? फिर पार्वती माता बोलती है कि पुत्री अशोक सुंदरी, जब हमारे घर कोई अतिथि आते हैं तब उन्हें हमें पूर्ण अन्न खिलाना चाहिए, और यही हमारा कर्तव्य है। और पूर्ण अन्न से अतिथि प्रसन्न भी होते हैं।
माँ, मैं तुम्हारी बातें समझ गई और ये भी समझ गई कि तुम्हें अन्नपूर्णा देवी क्यों कहा जाता है। जय हो अन्नपूर्णा देवी की। फिर अशोक सुंदरी रोटियां बनाती है और पार्वती माता सब्जी, रोटी, दाल, चावल और मीठा बनाती है। और दूसरी ओर महादेव जी और उनके गण कैलाश को सजाने की तैयारी कर रहे थे। हे गण, तुम हमारा घर अच्छी तरह से सजाना, अभी अतिथि आने ही वाले होंगे। एक काम करो, तुम पूरे कैलाश को फूलों की मालाओं से सजाओ, ठीक है ना? जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, आप निश्चिंत रहो, मैं ये काम जल्दी से करता हूँ। फिर नारद मुनि कैलाश पर आते हैं और फूलों की सजावट देखकर चौंक जाते हैं। नारायण नारायण, अति उत्तम सजावट। फिर गणेश जी वहाँ पे आते हैं और नारद मुनि बोलते हैं कि आत्मवंदन पुत्र गणेश, मैंने बोला था ना कि मेरी उपस्थिति सबसे पहले रहेगी। फिर गणेश जी बोलते हैं, आत्मवंदन नारद मुनि, आपका स्वागत है। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। अब आप अंदर प्रस्थान कीजिए। ऐसा कहकर नारद मुनि अंदर चले जाते हैं। तब तक गणेश जी सभी के स्वागत के लिए वहाँ पे खड़े रहते हैं। इतने में ही सरस्वती माता आती है। आओ माता आओ, आपका स्वागत है। फिर सरस्वती माता बोलती है, पुत्र गणेश, वाह, कितनी खमंग खुशबू आ रही है अंदर से। बात तो आपने सही की, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। क्यों पुत्र गणेश, तुमने अभी तक भोजन नहीं किया? मेरी माता कहती है कि पहले अतिथि फिर हम। अरे वाह पुत्र गणेश, तुम तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हो। ऐसा कहकर सरस्वती माता अंदर प्रस्थान करती है। इतने में ही वहाँ पे कृष्ण जी आते हैं। आत्मवंदन प्रभु जी, आपका स्वागत है। आत्मवंदन गौरी नंदन, सभी देवी देवता आए, मैंने देर तो नहीं की ना? नहीं नहीं प्रभु जी, आप सही समय पे आए हो। अभी फिलहाल तो सरस्वती माता और नारद जी ही आए हैं। और पुत्र गणेश मेरे परम मित्र कहाँ है? अच्छा, तो आप मेरे पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं। वो तो आपके लिए खास खीर बना रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात किसी को मत बताना कि ये मैंने ही आपको बताया है। फिर कृष्ण जी बोलते हैं, मेरे परम मित्र मेरे लिए खास खीर बना रहे हैं। ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा कि ये तुमने ही मुझे बताया है। फिर सारे देवी देवता माता पार्वती के हाथ के पकोड़े और पकवान खा के तृप्त हो जाते हैं। और फिर माता सरस्वती बोलती है, वाह बहन पार्वती, आज तो मन बहुत प्रसन्न हो गया। हम सब तुम्हारे हाथ का भोजन खा के तृप्त हो गए। तब प्रेम से बोलो, जय अन्नपूर्णा देवी। माता, अब तो सब चले गए, मुझे जल्दी से पकोड़े दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर पार्वती माता बोलती है, पुत्र गणेश, पकोड़े तो सब खत्म हो गए। मेरे प्यारे पुत्र, अभी तो सिर्फ सब्जी रोटी ही बची है। यह सुनकर गणेश जी नाराज हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि माँ, ये क्या बात हुई? आपको तो पता है ना कि मुझे पकोड़े कितने पसंद है। बोलो ना माँ। मेरे प्यारे पुत्र गणेश, अरे गुस्सा मत हो मेरे लाडले, रुको मैं पकोड़े बनाती हूँ। और फिर पार्वती माता पकोड़े के साथ उनके पसंदीदा मोदक भी बनाती है। इससे पुत्र गणेश खुश हो जाते हैं और माता पार्वती को गले लगाकर उन्हें धन्यवाद कहते हैं। तो चलो दोस्तों, हम अन्नपूर्णा देवी की जय जयकार करते हैं। माता पार्वती की जय हो, अन्नपूर्णा देवी की जय हो।